एंड ड्यूरिंग कोविड तो समहाउ वी सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पे लाइट का इशू नहीं आया। राइट आफ्टर कोविड ना हमारे नियर बाई एरिया में फ्लड आ गया। जब मैंने अपने गाँव से स्टार्ट किया एंड ही वॉज द वन स्टूडेंट जो साइकिल चला के एक तरफ से 20 किलोमीटर आ रहा था डे वन से, और ही वॉज डिटरमाइंड कि मुझे करना ही है सर। मेरे दोस्त कुछ बोलेंगे तो यहाँ पे इंडिया में क्रिकेटर बनना चाहता है, राइट, सब नहीं बोल सकते। तो आपको सेकेंड ऑप्शन भी चाहिए कि ये नहीं तो वाट एल्स। दोस्तों, रेडियो मयूर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हैं और इस एपिसोड को आप हमारे रेडियो पे भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से बातें करने वाले हैं शिक्षा की, करियर की और अपने भविष्य बनाने की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडू गांव की तरफ से विजय कुमार जी, जो कि को फाउंडर हैं और सीईओ हैं। और आज हम एक ऐसे स्टार्टअप की बात करने वाले हैं जिससे जुड़ के भविष्य बना सकते हैं युवा साथी, जो भी रेडियो मयूर से जुड़े हैं या फिर जो भी छपरा या फिर उसके आसपास रहते हैं। तो विजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। विजय सर, एडू गांव जो नाम एक बड़ा कैची है, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएं। हाँ, तो इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ये पर्पस था कि गांव में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इसीलिए इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन का एजू एंड देन गांव गांव, सो इट्स कंबाइन ऑफ दीज टू थिंग्स। और इसके बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए। ओके, तो इससे एजू गांव से पहले, एजू गांव 7 साल से चल रहा है, उससे पहले मैं साथ में मेरा 20 ईयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस है। एंड लास्ट 5 ईयर्स में मैं टाटा डिजिटल के साथ काम कर रहा था एज ए हेड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टाटा न्यू सुपर ऐप के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो वो मैंने बिल्ड किया था एंड टू एंड। एंड रिसेंटली मैंने अप्रैल में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया कि मैं 100% एजू गाँव पे फोकस कर पाऊँ। तो एडू गांव में होता क्या है खास, और क्यों है ये ज़रूरी? हाँ, तो जैसे मैंने पहले बोला था, इसका पर्पस था कि एजुकेशन को इम्प्रूव करना था गांव में। तो मैं पहले सोच रहा था स्कूल खोल के करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा था संभव। तो फिर आया कि मुझे टेक्नोलॉजी आता है, राइट, तो क्यों ना जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मुझे आता है, ठीक है, यहाँ के जो बच्चे हैं 12 करने के बाद जो कैपेबल हैं वो तो बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो टैलेंटेड भी हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते ड्यू टू इकोनॉमिकल सिचुएशन। तो आइडिया था कि उनको हम लोग ट्रेन करें यहाँ पे यूजिंग ए हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि स्टूडेंट को ऑफलाइन सेंटर पे आना पड़े और हम लोग एक फैकल्टी वहाँ पे रखें और ऑनलाइन इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी उनको कनेक्ट करके ट्रेन करें, कि एटलीस्ट एक कैंपस सा माहौल हम लोग बच्चों को दे पाएँ। क्योंकि ऑनलाइन अगर पढ़ना ही होता बच्चों को तो बहुत सारे टूल अवेलेबल है, फ्री में भी है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बन पा रहे थे, तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता उनको। तो इट्स ए काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट और कैंपस जहाँ पे हम बच्चों को जो कैंपस जैसी फैसिलिटी देते हैं, बड़ा सा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट जितना फिजिबल है कि एटलीस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बिग सिटी, यहाँ पे आके जो कोर होता है कैंपस का, यू विल हैव योर फ्रेंड, यू विल हैव लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एज वेल। क्योंकि अकेले आप कितना लड़ोगे, वो फोकस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट है एक साथ करके। फिर फैकल्टी के लिए भी आसान हो जाता है। क्या किस तरह के कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे बच्चों को करने के लिए? तो जैसे मैंने बताया कि मुझे टेक्नोलॉजी आता था, तो अभी हम प्योरली फोकस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। जो हमने स्टार्ट किया था वो प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था 2 ईयर्स का, जिसमें आइडिया था कि नॉर्मली बीटेक बीसीए में क्या होता है कि वो आपको थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल बहुत ही कम होता है। तो आइडिया था कि मेरे एक्सपीरियंस से कि क्या चीज़ हम बच्चों को पढ़ाएं जो यहाँ पे सीख भी पाए, उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और उसको बना के भी देख पाए, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए हमने 2 पार्ट में इस कोर्स को डिवाइड किया था कि एक साल आप फोकस लगा के पढ़ो, साथ साथ में प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट करो, लेकिन नेक्स्ट 2 ईयर्स ये था कि कम्प्लीटली इंटर्नशिप मोड में काम करोगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट लेंगे, उस पर आप काम करो, टीम में कैसे काम होता है ये सब सीखिए। तो यहाँ पे एक तो आपने बताया जैसे कि आईटी से जुड़ा हुआ बीसीए कोर्स होता है, और कौन कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं इसमें? बीसीए अभी हम मार्च से लॉन्च करने वाले हैं फर्स्ट टाइम विद डिग्री ऑफर बाय द मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी। उससे पहले जो हम अभी कर रहे थे, तो एक तो 2 ईयर्स का प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स है, जो हमारा लोग का प्रीमियम कोर्स है, जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे अभी जॉब भी कर रहे हैं।
2 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हाँ। कोर्स। ओके। और 2 शॉर्ट टर्म कोर्स है हमारे पास 6 मंथ का, जो डिज़ाइन स्पेसिफिक है। एक तो यूआई यूएक्स के लिए, कि जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, राइट, जिनका मैथ स्ट्रांग नहीं है, उनको मज़ा नहीं आ रहा कोडिंग में, सो वो कोडिंग नहीं करते, दे आर मोर क्रिएटिव, दे लाइक टू डिज़ाइन। उनका कलर का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि मैं कुछ कुछ के डिज़ाइन बना के इनोवेटिव बनाते हो, तो उनके लिए हमारा था वेब डिज़ाइन एंड यूजर इंटरफेस का कोर्स है, जो 6 मंथ का है। दूसरा एक और कोर्स लॉन्च किया हमने, जो कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट बीसीए करा रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो उनको जॉब अभी भी नहीं मिला, एंड उनको अभी भी मैथ से प्यार है, तो हमने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लॉन्च किया है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इट्स इनिशियल फेज। तो वैसे बच्चों के लिए 6 मंथ का कोर्स है कि हमारे पास 6 मंथ टाइम दीजिए, विल गेट यू रेडी फॉर द जॉब। यानी कि 6 मंथ्स, 2 साल और 3 साल का डिग्री कोर्स। तो इन सारे कोर्सेज करने के बाद अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी बातें कर लें, क्या कुछ बच्चे कहाँ पे अपनी भविष्य को देख सकेंगे? और सिंपल, जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं, तो ये जस्ट एक स्किल हो गया, राइट, बट आप क्या बन सकते हो उसके बाद किसी भी कंपनी में जाके आप मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। वहाँ पे टेस्टिंग भी, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर का मतलब, इंडस्ट्री का मतलब ये है कि सिर्फ आपको कोड करना है। कोडिंग तो इज वन ऑफ द पार्ट, सबसे क्रिटिकल है। जैसे बैंक का एप्लीकेशन है, राइट, तो वहाँ पे डेवलपर ज़्यादा टेस्टर होते हैं क्योंकि आपको भी पता है, थोड़ा सा ट्रांजेक्शन हुआ, एज ए कस्टमर हम भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, फिर बैंक का विश्वास खत्म हो जाता है। तो टेस्टिंग में भी जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने बोला यूआई यूएक्स का, जिनका कोडिंग से प्यार नहीं है, क्योंकि अगर आप जो भी ऐप देखिए, राइट, फेसबुक देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, और थोड़ा मैं क्रिटिसिज्म करूँगा, कोई भी गवर्नमेंट का वेबसाइट उठा के देखिए, आपको पता चलेगा कितना इजी है इन सबको यूज़ करना, कितना डिफिकल्ट है उन सबको यूज़ करना। और एक डिफरेंस दिखता है कि सरकारी वेबसाइट है तो थोड़ा सा अलग ही दिखता है, हाँ, अजीब नॉर्मल टाइप सा दिखता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों के अंदर नए ज़माने के तरीके से चलने के लिए भी कुछ आप लोग उस तरीके का करते क्योंकि होंगे। अगर दिखेगा नहीं ना, तो कंपेयर कीजिए प्राइवेट वेबसाइट, और ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एज ए यूज़र भी हम लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल होता है यूज़ करने में। तो जो यूआई यूएक्स है, आप उसमें भी डेडिकेटली कैरियर बना सकते हैं। और आजकल हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग, राइट, यू नो दैट स्किल, तो उसके बिना डिजिटल मार्केटिंग आप कर ही नहीं सकते। दिस इज, आपको स्टार्टअप खोलना है, राइट, तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा पहले, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा थ्रू द डिवाइसेस, और डिवाइस से ज़्यादा रीच अभी किसी का नहीं है। तो अभी कितनी लंबी यात्रा हो चुकी है जो गांव की, अगर देखा जाए तो? अभी 2019 में हमने स्टार्ट किया था, एंड राइट आफ्टर दैट कोविड केम तो वी स्टार्टेड विद 7 स्टूडेंट्स, जो मेरे गांव से ही स्टार्ट हुआ था। देन वी मूव टू अमनौर, एंड ड्यूरिंग कोविड तो समहाउ वी सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पे लाइट का इशू नहीं आया। राइट आफ्टर कोविड ना, हमारे नियर बाई एरिया में फ्लड आ गया, तो प्रॉब्लम हुआ फ्लड से कि जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी वो चली गई तो उस टाइम पे कम्प्लीटली हम शट डाउन हो गए 2 मंथ के लिए। देन आफ्टर 2 years हमने भी एफर्ट किया, बच्चों ने भी एफर्ट किया, देन वी गॉट फ्यू प्लेसमेंट। उसके बाद देन वी within 6 months we become 7 student to 50 student. Next 6 months will become 150 student. Great. So that's why our journey is still going on. यानी कि अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, अभी कह सकते हैं कि इस यात्रा में कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके स्टूडेंट्स की, कोई ऐसी कहानी जो आज कहीं अच्छे जगह पहुंचे हैं? बहुत सारी हैं। एक स्टूडेंट का मैं पहले हाईलाइट करूंगा, क्योंकि जब मैंने अपने गांव से स्टार्ट किया, एंड ही वाज द वन स्टूडेंट जो साइकिल चला के एक तरफ से 20 किलोमीटर आता था, डे 1 से, और ही वाज डिटरमाइंड कि मुझे करना ही है सर, मेरे दोस्त कुछ बोलेंगे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। वो आया, फिर एक हफ्ते बाद वो एक और फ्रेंड को लेके आया, क्लासमेट ही थे दोनों, तो वो एक दिन के बाद आना बंद करके ये हमसे नहीं होगा तो अभी हमने क्या किया, फिर ही इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट जिसको जॉब भी मिला। सो 2 साल उसने काम भी किया। फिर हमने क्या किया, ही वॉज सो सीरियस, डेडिकेटेड, ऑन वी हायर देम एज वेल, क्योंकि हम फैकल्टी भी वही हायर करते हैं कि जो एटलीस्ट बाहर काम कर पाए। जो फर्स्ट ईयर वाले फैकल्टी की मैं बात कर रहा था, कि वो, क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने इंडस्ट्री एक्सपोर्ट को दे दिया, राइट, तो वो जो भाषा बोलेंगे वो बच्चे नहीं समझेंगे, जो बच्चे बोलेंगे इनके सर से पार हो जाएगा। हमें बीच में वो लेयर चाहिए था कि दोनों को कंबाइन कर पाए। तो डेडिकेशन भी अच्छा था, बाहर भी उसने परफॉर्म किया, तो हमने उनको हायर किया। तो अभी कहाँ कहाँ पे है? एक तो आपने बताया अमनौर में, और कहाँ कहाँ है? अमनौर में सबसे पुराना है हम लोगों का,
अभी रिसेंटली हमने छपरा में ओपन किया है, राजेंद्र कॉलेज के पास, और एक और हाइब्रिड सेंटर हम लोग का जो पटना में। छपरा, अमनौर और पटना। तो आपने अमनौर से शुरू करने की कोई कहानी विशेष? स्टार्ट तो हमने गांव से किया था। आपका गांव वहीं पे है? हाँ, अमनौर के एक गांव में गांव है, मतलब अच्छा, ब्लॉक एक गांव के अंदर है। स्पैगा से पूरा मेरा गांव है, तो वहां से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। क्योंकि हम लोग का कोर्स का करिकुलम थोड़ा डिफरेंट था। आइडिया ये था कि सिर्फ पढ़े नहीं बच्चे, राइट। और मुझे लगता है ना कि वो चीज़ बहुत काम किया। मैं इनिशियली क्या करता, क्योंकि मैं जॉब ही कर रहा था उस टाइम पे, छोड़ा तो नहीं था। एक और मेरे पार्टनर थे, को फाउंडर थे, वो फुल टाइम थे। तो एवरी मंथ मैं ऑल्टरनेट वीक में, क्योंकि फैकल्टी उस समय तो थे नहीं, मैं ही था। तो कितने टीम मेंबर्स रहे हैं शुरू से अभी तक? शुरू में तो हम लोग 3 लोग थे। एक काउंसलिंग के लिए थी, एक मेरे को फाउंडर थे, दूसरा मैं था। अच्छा, आप दोनों का बैकग्राउंड क्या रहा है? वही आईटी? मेरा तो कम्प्लीटली आईटी था, सॉरी, मेरा कम्प्लीटली आईटी था। उनका पहले आईटी था, जो मेरे को फाउंडर है, एंड देन ही वाज श्योर कि मुझे स्टार्टअप करना है, ये करना है, मुझे जॉब नहीं करना है। सो मेरा बैकग्राउंड था कि मैं गांव से पढ़ा था, उनका बैकग्राउंड था कि वो पटना में सारा एजुकेशन हुआ था। तो ये थोड़ा हम लोग बाय कैरेक्टर भी डिफरेंट है, मोर साइलेंट, ही इज मोर ओपन टू टॉक। तो दैट्स हाउ वी कम, क्योंकि एक टीम बनाने के लिए यू नीड ऑल काइंड ऑफ पीपल। इसीलिए कारण ये है कि गांव कनेक्शन बनते बनते ये एजू गांव आज इस रूप में पहुंच। राइट राइट, तो वही हुआ ही। चलिए अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। अगर इतने सारे इन्फॉर्मेशन है आज हमारे आसपास, और सबसे ज़रूरी अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेना होता है किसी कोर्स में, तो उनके पेरेंट्स को भी हमें थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। और सूचनाओं के इस मतलब बाढ़ में हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा कोर्स मेरे बच्चे के लिए ठीक होगा, या फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में आप कैसे कन्विंस करते हैं उनके पेरेंट्स को या फिर उनको? इसमें सबसे क्रिटिकल ये हो जाता है ना, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, राइट, एक तो किस फील्ड में जाना है उसको, राइट। एक तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो इजी है बोला, जहाँ इंटरेस्ट है चले जाओ। सेकंड भी काफ़ी क्रिटिकल है कि आपके एक्सेसिबिलिटी में क्या है। सिर्फ ये नहीं, जैसे सबको यहाँ तो इंडिया में क्रिकेटर बनना चाहता है, राइट, और सब नहीं बोल सकते, तो आपको सेकेंड ऑप्शन भी चाहिए कि ये नहीं तो व्हाट एल्स, मतलब और क्या क्या है जो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है, जो मेरी एक्सेसिबिलिटी है, और मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए बेस्ट क्या है। और उनको यही सजेशन कि जो नई चीज़ें आपके पास हो रही है ना, ऑलवेज देखते रहिए उसको। ट्रेडिशन पे जाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल एआई का बड़ा ज़माना चल रहा है, हर जगह एआई एआई। तो इसमें कैसे देखते हैं इसके भविष्य को? क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एआई के बोलेंगे ना, तो अभी तो मतलब नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। फ्यूचर तो डेफिनेटली है, राइट। बहुत सारा जॉब रोल चेंज होने वाले हैं, जैसे बहुत सारे जॉब जाएंगे फॉर श्योर, बट इतने सारे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे ना कि हम अभी उसको गेस भी नहीं कर पा रहे। इसका एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। अभी तक क्या था, अभी तक जो बड़ी कंपनियां थी वो अपना सॉफ्टवेयर बना पा रही थी क्योंकि रिसोर्स कॉस्टली था। ड्यू टू एआई क्या हुआ कि जो एक्सपीरियंस डेवलपर कर पा रहे थे ना, जिनका पैकेज 20 लाख है, 50 लाख है, राइट, बड़ी कंपनी के लिए काम करके, एक जूनियर डेवलपर भी अगर वो सीरियस है तो उस लेवल का एक्सपर्टीज विद इन 6 मंथ वो कर सकता है। तो जो बहुत बहुत छोटी छोटी कंपनियां थी, राइट, जो ऐप के बारे में और डिजिटाइज होने के बारे में सोचती ही नहीं थी, थोड़ा टाइम लगेगा बट दे विल स्टार्ट थिंकिंग टू फाइट विद द बिगर गाइस, जो वो पहले नहीं कर पा रहे थे somehow। कौन लगाएगा? अगर हम ही यहाँ बात करें, इज एनीवन रेडी कि मैं 20 लाख लगा के कोई सॉफ्टवेयर बना के मैं कर पाऊँ? नहीं, बोलेगा इससे अच्छा तो मैं कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस कर लूँगा। लेकिन अब पॉसिबल है कि वो पहले जो 20 लाख कॉस्ट था वो आपका रिड्यूस हो गए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख ऐसे हो जाएगा, मतलब होना शुरू हो गया ऑलरेडी। तो दोज गाइज विल कम इन टू पिक्चर, और वो फिर अपने इनोवेटिव आइडिया के साथ आएंगे, क्योंकि उनका बड़ी कंपनी की तरह बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, छोटी टीम है, तो डिसीजन भी जल्दी लेंगे। तो वो सब बहुत ही क्विकली होगा, तो जॉब बहुत सारे क्रिएट भी होने वाले हैं, जाएगा फॉर श्योर, जो कि अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, राइट। आईटी में तो जो मेरा एक्सपीरियंस है यही है, अगर आप अपने आप को अपडेट करते जा रहे हैं तो आपका पैसा भी 3x होगा, आपका जॉब भी सिक्योर रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अगर आपने नहीं किया, राइट, अपडेट नहीं किया खुद को, तो फिर तो वो तो कंपनी निकाल देगी, वो लॉयल्टी वॉल्टी का कुछ मतलब नहीं है।
यानी कि छपरा के आसपास जितने भी गांव हैं, जितने भी शहरी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स अगर छपरा आते हैं तो एक बार आप एजू गांव में मिलिए, विजय सर मिलेंगे, इनकी पूरी टीम मिलेगी। अगर आप अमनौर के आसपास हैं तो आप अमनौर में जाके मिल सकते हैं। पटना में हाइब्रिड सेंटर है इनका, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। कांटेक्ट करने का आप ही जरिए बता दीजिए, एड्रेस और ये भी अगर फ़ोन नंबर बताना चाहें तो हाँ, फ़ोन श्योर बता श्योर। और सबसे इजी आसान है, अगर छपरा में कांटेक्ट करना है तो राजेंद्र कॉलेज सरोवर है उसके जस्ट सामने है, मतलब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अमनौर में है तो वहाँ पे अमनौर पुल है, वैष्णो देवी माता का मंदिर है, उसके पास है। और पटना में राजेंद्र नगर कंकर बाग में है, तो वेबसाइट पे डिटेल है, क्योंकि पटना में तो ऐसे छोटे छोटे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। छपरा में तो आपको जैसे ही राजेंद्र कॉलेज के पास जाएंगे वहाँ पे आपको सीधे एडू गांव का बोर्ड मिलेगा, आप देख सकते हैं, पोखरा के ठीक सामने है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बेहतर जगह है, बेहतर स्थान है युवाओं के लिए, जहाँ पे आप अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, आईटी सेक्टर में अपना भविष्य बना सकते हैं, और प्लेसमेंट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। आप इनसे मिलें, इनसे जुड़ें, अपने भविष्य को बनाएं और आईटी सेक्टर में बेहतरीन काम करके अपना भविष्य संवारें। सर, आज के इस एपिसोड में आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे यूथ्स को? सेम मैसेज है कि हम लोग जो भी यहाँ पे कोर्स करा रहे हैं अप टू डेट है, और उस स्किल पे जॉब फोकस्ड ही है, सिर्फ पढ़ाने के लिए तो है नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं थोड़ा सा स्टोरी मैं ऐड करूँगा अपना, कि मैं छपरा से भी पढ़ा, गांव से भी पढ़ा, पटना। जब तक मैं पटना में था ना, मुझे जॉब का टेंशन था। ठीक है, जैसे दिल्ली गया ना, उसके बाद मैंने एमबीए किया यूएस से, लेकिन जैसे दिल्ली गया ना, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे जॉब नहीं है यहाँ पे, मुझे ये था कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ, मुझे टेंशन हो रहा था कि आगे कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ जाके फ्लैट चेंज हो गया कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करूँगा तो ये हो जाए, ये करूँ, मतलब अपॉर्चुनिटी की कमी ही नहीं दिखी। तो मैं यहाँ, मेरे यहाँ जो भी बच्चे आए ना, मैं उनको ये सोच के, ऐसे सोच के आइए कि आपको यहाँ के जॉब का टेंशन नहीं लेना, वो एजू गाँव का एज पहले ए। अपने आप को स्किल्ड बनाइए और जितना पॉलिश कर सकें अपने आप को करिए। बाकी तो गाइडेंस इन लोगों का है और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं और भविष्य बना सकते हैं। आप सर स्टूडियो में आए रेडियो मयूर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। तो श्रोताओं, दर्शकों, जो भी इस वक्त हमें देख और सुन रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं, आपसे यही आग्रह होगा कि नई तकनीक का सहारा लेके अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए सोचें। और यूथ जितने भी इस वक्त देख और सुन रहे हैं, आपसे यही आग्रह है कि कुछ नया सीखना है, कुछ अपने आप को नया पॉलिश करना है, तो आप एक बार एडू गांव में ज़रूर संपर्क करें। वहाँ पे पूरी टीम बैठी है आपके ट्रेनिंग के लिए, आपके भविष्य को संवारने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य अतिथि के साथ। सुनते और देखते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज़।